आपने क्या सुना? आपने सुना क्यों? आप तक दिखाई क्यों नहीं दिया? आप तक आप दिखाई क्यों नहीं दिया? आप तक आप दिखाई दे। बताओ गुस्सा नहीं निकाला। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो आप लोग आए थे, मुझे भी पता था कि आप लोगों को आना है। मैंने SSI साहब को बताया था कि आएंगे तो मुझसे मिला देना आकर के। आप लोग मुझसे मिलने के लिए जो समस्या था उसके समाधान के लिए तो आए थे। क्या होता पता है सर, हमें भी प्रक्रिया पता है। आपके संबंधित कोतवाली से एक व्यक्ति संपर्क करता, क्या किसी के पास नंबर नहीं है क्या? संपर्क करता कि कोतवाल साहब मिलना चाहते हैं और आप आइए, आपको हम बताएंगे कि सारी किस धारा में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से किसी का फोन नहीं आया सर। मेरा नंबर तो आपके पास में सर अगर अभी आप मेरी बात समझना, SSP साहब या SP साहब या कोई भी ऊपर से DIG साहब भी आ जाएंगे तो वो ये पूछेंगे क्या किसी ने संपर्क किया, क्योंकि ऐसी वारदात नरेंद्र नगर में हुई क्या? तो SP साहब ने पूछा जोशी जी ने, क्या किसी ने नरेश से संपर्क किया? बोले नहीं सर हमने, क्योंकि अधिकारी ना अपनी ऐड में बैठा हुआ था। नहीं तो मैं ये बोल रहा ना, आपके किसी अधिकारी ने फोन किया गया? ये तो मेरे से बाद में सेकंड इंचार्ज ये हैं। नहीं तो ये आपको खुद को बता नहीं रहेगा। मैं हूँ यहाँ पे, मैं खुद ही पूछा जब आया मैं यहाँ पे, मैंने कहा मैं वही तो बोल रहा हूँ। आती आपने ऐसा तेज दिखाया सिंघम वाला। देखो सिंघम वाला नहीं किया। देखो मैं ऐसा आप एक बार आए थे काम हो गया, हमने तो हो गया ना नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं उसका मैं पूरी बताऊंगा तो आप छोड़ जैसे भी हुआ किरकिरी हो जाएगी। आप नहीं किरकिरी वाली तो बात नहीं है। मैंने जो आपको पहले कहा था वही जैसे जैसे कहा था उसी पे हुआ, उसी तरीके से तो हम जैसे मैंने कहा था। आज वाला नहीं, उस दिन वाला आज वाला भी आप आए हैं। सुनो, जो एप्लीकेशन आई थी उस पे हुए मुकदमा काम होगा। नहीं आप धारा तो बताइए सर। धारा SC/ST एक्ट लगेगी, ठीक है। जो मारपीट की वो धारा लगेगी, ठीक है। जो आपने लूट की लगाई वो लगेगी, ठीक है। जो आपने और उसमें है जो तथ्य चोरी की है, उसका चेन चोरी होता है वो भी लगेगी। और एक उसकी जो आपका क्या बोलते हैं धार्मिक आज अगर हम आए यहाँ पे, हम आपके साथ ये झगड़ रहे, क्योंकि हम तो आपको देखो अपना बड़ा भाई समझते हैं इसलिए झगड़ रहे। बड़ा भाई मेरी बात समझना, लेकिन हमें आपस में भिड़ाने जैसी स्थिति किसने करी? वो प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के सेशन में स्वागत करने जा रहा हूं। ऋषिकेश कोतवाली पर इस वक्त मौजूद और ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं ये वही भीड़ है, ये है बजरंग दल की भीड़। और इस बजरंग दल ने आज फिर से कोतवाली को पूरी तरह से घेर लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है जानते हैं और समझते हैं। नरेश उनियाल जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों आज ऋषिकेश कोतवाली पर इस तरीके का ये तो पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त नरेश उनियाल जी मौजूद है। इससे पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी एम्स में, और किस तरीके की तमाम चीजें थी वो भी आपने खबर के माध्यम से देखी। क्योंकि सर एक बार फिर से ऋषिकेश कोतवाली पर आप मौजूद है, तमाम हंगामा हमने यहाँ पे देखा, बातें यहाँ पे सुनी, क्या कुछ पूरा मामला था उसको संक्षिप्त में जानते हैं। जहाँ धर्म को नुकसान होगा वहाँ बोलते हैं ना, जहाँ कम वहाँ हम बजरंग दल है। सेवा सुरक्षा संस्कार हमारा कार्य है। हमारे ये पिछले काफी समय से आप लोग देख रहे हैं ऋषिकेश में एक ट्रेंड चल रहा है, धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज करना या जो भी व्यापार का कार्य चल रहा है। ठेलियाँ इतनी बढ़ रही है, कौन लोग हैं आप मेरे फोन पे देखना, इतने ठेलियों के लिए सिफारिश आ रही है कि मेरे पति की ठेली है, मोमडन लोगों की। अरे तुम आए कहाँ से, तुम्हारा सत्यापन क्या है? ये सब कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो सेक्स रैकेट में, फिर उन ठेलियों में स्मैक बिकेगा। मतलब एक बड़ा रूप आप समझ रहे ना। एक ये चीज एक सुनियोजित तरीके से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो इंस्टीट्यूट है उसके बगल में कैसे ठेका खुल सकता है, उसके बगल में कैसे स्मैक वगैरह ये सब बिक सकता है। मेरा ये बोलना है कि जो एम्स है सीमा डेंटल है, ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनके बगल में किस तरह से ठेलियां लग रही है, किस तरह से लोग कहाँ के लोग आ रहे हैं, इनका सत्यापन वगैरह कुछ नहीं, या इनका सत्यापन इनके मूल ग्रह से होना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है इस पर जांच हो। और जो अभी एक व्यक्ति द्वारा कल एक कार्य किया गया है कि एक ठेली को पूरा फूंक दिया गया, मतलब देखो कितना बड़ा हिम्मत है कि तुम ऋषिकेश में धर्मनगरी में, जहां अभी आबादी भी तुम्हारी इतनी नहीं है, तुमने एक बगल में व्यापार जिसने जय श्री राम का पोस्टर लगाया, हनुमान जी का झंडा है,
तुमने एक चिढ़ते हुए वो जय श्री राम का पोस्टर देखते हुए उसका व्यापार को बढ़ते देखते हुए उसकी पूरी ठेली जला दी, और आप ऊपर से धमकी भी दे रहे हो ठेली की तुझे भी यहाँ रहने नहीं देंगे। जो झंडा लगा रहा है उसे बोल रहे तू मार खाएगा क्या। मतलब इस तरह की घटना बढ़ती जाती है। मतलब हम ये बोल रहे हैं इन सब चीजों का कारण आप किसे मानते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी बातें बोल देना, चीजें कोई तथ्यों के साथ ही आप आगे आए हैं, जब भी हमारी अभी तक बात हुई तथ्य मिले हैं, तो इन सब चीजों का कारण किसे मानते हैं आप? देखो हम ये कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है ये जागरूक नहीं है। देखो एक एक ठेली है काली कमली वाला, काली कमली वाले के गेट पे वो ठेली वाला, उसका ना तो बाथरूम है ना तो उसका नहाने का कुछ है। अगर वो कोई सामान बेच रहा है नवरात्रि में या कोई हमारे बहुत सारे धर्म पर्व है, हम उससे नारियल ले रहे, स्वास्थ्य के लिए ले रहे, तो किसी ने ये जांचने की तू भाई हगने कहाँ जाता है, नहाने कहाँ जाता है, किसी ने नहीं पूछा। तो वो क्या बोलता है, वहां से 4 किलोमीटर दूर मंडी में जाता है। मतलब आप समझ रहे, मूतने कहाँ जाता है, बाबा काली कमली के गेट पे। तो ये समझना, ये जीवाणु शिवाणु है साले, ये जीवाणु है, ये फैला रहे हैं यहाँ पे जीवाणु, थूक के मूत के जैसा मर्जी मूत के सूंघ। तो मैं ये बोल रहा हूँ इनको पनाह देने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी गुड़ागा। हमारे लोग भी जो जागरूक होने चाहिए, इन्हें कैसे रहने दे रहे। और साफ जो समाज है, आप अपने परिवार को एक जहर पिला रहे। अगर ये आप समझना, आप इनकी स्ट्रॉबेरी ले रहे, इनका अमरूद ले रहे, आप समझना ये अमरूद में किस तरह का पानी छिड़कते हैं, ये आम में किस तरह का, अभी आम आएगा किस तरह का पेस्टिसाइड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदू समाज चाहता है कि आपका छोटे छोटे बच्चे को शुगर ना हो, बीपी ना हो, अन्य कोई गंभीर बीमारियां ना हो, तो आप इनका नाम पूछिए, इनका धर्म पूछिए। इन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा था, तो आप इनका धर्म पूछ के, नाम पूछ के व्यापार नहीं कर, इनसे सामान नहीं खरीद सकते। तो साफ बोलना है, अपने परिवार को बचाना है तो इनसे सोच समझ के खाना लीजिए, सामान लीजिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा, हम इस वक्त ऋषिकेश कोतवाली में मौजूद है। तमाम बजरंग दल के अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर सब मौजूद है, जिन्होंने कि ऋषिकेश में चल रहे तमाम चीजों को लेकर आवाज उठाई है यहाँ पर और बात करिए क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। पूरी खबर को समझते हैं, देखिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।